हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जो भी नया आ रहा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि स्टोरीज़ आपको कैसी लग रही है। एंड मुझे एक इम्पॉर्टेंट बात बतानी थी आप सभी को कि मेरी तरफ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा नॉइस है और डे में ही है और डे में ही मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, तो मैं वीडियोज़ नहीं ला पाऊँगा इस समय पे। मतलब शायद ऐसा हो कि मैं वीडियोज़ ना ला पाऊँ टाइम टू टाइम, तो आप समझना, ओके। और बाय चांस अगर मैं लाऊँगा भी तो शॉर्ट होंगी, मतलब आप समझिएगा, थोड़ी शॉर्ट हो सकती, थोड़ी नहीं बहुत, क्योंकि जितना टाइम मिलेगा उसमें जितनी भी रेडी हो जाएगी मैं पोस्ट कर दूँगा। आपको वेट कराने से अच्छा है ना कि जितने पार्ट बन जाए और जितने टाइमिंग का बन जाए उतना ही पोस्ट कर दूँ। तो होप सो आपको प्रॉब्लम ना हो। प्लीज़ लॉन्ग पार्ट के लिए मुझसे मत कहिएगा कि आप लॉन्ग पार्ट बना दें, क्योंकि जितना बना लूँ वही बहुत होगा। बहुत शोर होता है, मशीनें और तोड़ फोड़ की आवाज़ें इरिटेट करके रख दिया है सच में। तो इससे जब भी मतलब आपको भी अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं ऐसी इरिटेटिंग वॉइस के साथ वीडियो रिकॉर्ड करके डालूँगा, तो आप लोग को खुद इरिटेटिंग लगेगा। तो जो भी नॉइस होगा वो जब शांत होगा तब मैं जितनी भी रिकॉर्डिंग कर पाऊँगा अपडेट कर दूँगा। अगर नहीं आती इस बीच वीडियो तो समझ जाना कि मुझे टाइम नहीं मिला और मैं नहीं कर पाया, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा मुझे भी, आपको भी, क्योंकि इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मेरे आसपास लोग तोड़ फोड़ करते रहते हैं और उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ओके। तो फिर समझिएगा, बस मुझे ये इन्फॉर्म करना था। तो वीडियो आने में लेट हो सकता है, मे बी ना भी आए, 1-2 दिन, 2-4 दिन। और हाँ, एक सबसे बड़ी बात कि मेरे पास जो बैकअप स्टोरी होंगी रखी होंगी वो मैं अपडेट कर दूँगा। अगर आप लोग उसके साथ ठीक हो, मतलब कि ओके हो, तो फिर मैं डाल दूँगा, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, वो मैं बाद में ही डालूँगा, क्योंकि मेरे पास पड़ी रहती हैं। तो आप कहोगे तो लीजिए शोर शुरू, आप कहोगे तो मैं आपको कोई अदर स्टोरी दे दूँगा, तब तक के लिए एंजॉय करना। जब शोर शराबा ख़त्म होगा, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा और सारी स्टोरीज़ कंप्लीट करूँगा, तो देख लेना, वैसे सही रहेगा। कोई अदर पे मूव ऑन करना, तब तक के लिए शोर सुनने से तो अच्छा ही है, बेटर है, ठीक है। तो बस मुझे इतना इन्फॉर्म करना था। चलिए तो फिर स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी के रूम में उसके डैड आए थे और उन्हें सब कुछ पता चल गया था विंग के बारे में, और वांग जी ने सब बता दिया था। लैन कुरान को बहुत गुस्सा आता है। लैन कुरान कहते हैं अभी कभी इस लड़के को यहाँ से भेजो, समझ में आया वांग जी? उसके अलावा मुझे कुछ नहीं सुनना। और वो यहाँ से पटकते हुए पैर चले जाते हैं। वांग जी देख रहा था, विंग देखता है हैरान होके और काफ़ी डरा हुआ था। वांग जी डोर बंद कर देता है। उसके बाद विंग के पास आता है। विंग चुपचाप बैठा था और अपने हाथों को रब कर रहा था। वांग जी विंग के पास आके बैठ जाता है। विंग वांग जी को देख रहा था बस चुपचाप करके, और सोच रहा था कि अब क्या होगा, क्योंकि जो महाराज लैन थे वो सीधे सीधे वार्निंग दे के गए थे कि विंग को यहाँ से निकालो। विंग बस वांग जी को देख रहा था कि वो कितना ज़्यादा गहरी सोच में। वांग जी चुपचाप करके बैठा था और सोच रहा था। विंग धीरे से कहता है, प्रिंस, प्रिंस। वांग जी देखता है विंग की तरफ और कहता है विंग कहता है, आपके बाबा महाराज मुझे यहाँ से बाहर निकालने के लिए कह के गए। वांग जी चुप था। वांग जी विंग की तरफ देखता और कहता है, हाँ जानता हूँ। वांग जी काफ़ी शांत हो गया था। तभी विंग देखता और कहता, तो आप मुझे निकाल दोगे? वांग जी कहता, मैं चाहता नहीं हूँ। विंग कहता, तो? वांग जी कहता, मुझे नहीं पता, मैं तुम्हें जाने नहीं देना चाहता। विंग देखता और कहता, तो क्या आप अपने पापा से इस चीज़ के लिए झगड़ा करेंगे? वांग जी कहता, नहीं, मैं नहीं करना चाहता, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। विंग धीरे से वांग जी के सामने आता, थोड़ा सा खसक के, और कहता, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप मेरी वजह से क्या अपने बाबा से इस चीज़ के लिए आर्ग्यूमेंट करेंगे? क्या इतना ज़रूरी है मुझे रखना? विंग धीरे धीरे पूछ रहा था कि वांग जी क्या चाहता है, आखिर क्या करेगा। वांग जी कहता, तुम समझ नहीं रहे हो,
विंग कहता है क्या कि मैं आपका बेबी कैरी कर रहा हूँ इसीलिए। वांग जी विंग की आंखों को देखता है। वांग जी को जो पता करना था वो कर चुका था। वांग जी विंग को देखता है और कहता है मैं अगर कुछ कहूँगा तो क्या तुम बिलीव करोगे। विंग देख रहा था। विंग कहता है क्या। वांग जी कहता है मैंने मैंने आज तक कभी ऐसा किया नहीं है। लाइफ में पहली बार ये सब कुछ कर रहा हूँ। तुमने कहा था कि मैं मार क्यों नहीं रहा हूँ तुम्हें, और मैंने कहा था कि हाँ मैं नहीं मारूँगा तुम्हें, ज़िंदा रखूँगा, जबकि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मुझे मजबूर करे कि मैं अपने ही मर्डरर को ज़िंदा रखूँ जो मुझे मारने आया हो। तभी विंग देख रहा था। वांग जी कहता है तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जो मुझे चाहिए जिसके लिए मैंने तुम्हें ज़िंदा रखा हो। विंग देख रहा था। वांग जी कहता है वो इन्फॉर्मेशन मैं बहुत टाइम पहले निकाल चुका हूँ, मुझे पता है इससे ज़्यादा तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होगा। विंग देख रहा था। वांग जी कहता है और रही बात तुम्हें सज़ा देने की, तो तुमने सही कहा था। तुमने इतनी बड़ी कोई गलती नहीं करी है कि मैं तुम्हें ऐसी सज़ा दूँ। हाँ, जान से मार सकता था, लेकिन ये नहीं करता। विंग बस देख रहा था। वांग जी आंखें बंद कर लेता है। वांग जी कहता है मुझे पता चल गया है मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ तुम्हारे साथ। विंग बस देख रहा था। विंग धीरे से कहता है क्यों कर रहे हो। वांग जी कहता है क्योंकि मुझे तुम पसंद आ गए हो। विंग हैरानी से देखता है और समझ नहीं पाता है। वांग जी आइज़ ओपन करता है और कहता है तुमसे प्यार हो गया है। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है, हैरानी से देखता है वांग जी को। वांग जी कहता है एक्सेप्ट करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन मैं फिर भी करूँगा, क्योंकि मैं कुछ भी एक्सेप्ट करने से पीछे नहीं हटता जबकि वो ट्रू हो। विंग हैरान था और बड़ा सा मुंह खोल के वांग जी को देख रहा था। वांग जी कहता है एक्चुअली जब 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 तुम्हें लेके आया था, देखा था, उस मोमेंट मुझे फ़र्क नहीं पड़ा था कि तुम किसी खाना बनाने वाले के बच्चे हो, मेरा मतलब है बेटी हो। मुझे फ़र्क नहीं पड़ा था। मैंने उस मोमेंट मन में डिसाइड किया था कि अगर मैं शादी करूँगा तो तुमसे करूँगा। विंग देख रहा था। वांग जी कहता उस मोमेंट मुझे ख्याल आया था। उसके बाद जब मैं आया, उसके बाद जो कुछ भी हुआ हमारे बीच और तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आई, मेरा ईगो हर्ट हो गया, मेरे अरमान हर्ट हो गए। जो मैं चाहता था वो कुछ भी नहीं हो पाया। उस चीज़ से मैं बौखला गया। मुझे लगा मैंने जिसे अपना लाइफ पार्टनर बनाने के बारे में सोचा वो तो लड़का निकला, और इस बात पे मुझे गुस्सा आई थी सबसे ज़्यादा। इस बात पे नहीं आई थी कि तुम मुझे मारने आए थे, ये नॉर्मल बात है। मुझे मारने की कोशिश लोग करते हैं, क्या तुम्हें लगता है इस मामूली सी बात के लिए मैं तुम्हें इतना ज़्यादा परेशान करता। विंग देख रहा था और ये सब सुनने के बाद वो शॉक्ड था। वांग जी कहता है मैं बस वो चीज़ बिलीव नहीं कर पा रहा था कि जिसे मैं सोच रहा था शादी करने के बाद अपनी पार्टनर बनाने के बारे में, वो एक लड़का निकला, वो भी मुझे मारने आया है। मेरे साथ धोखा। मुझे तुम बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। वांग जी अचानक से विंग को पकड़ लेता है शोल्डर से और कहता है हद से ज़्यादा। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाया कि जिसे मैंने पसंद किया अपने लाइफ पार्टनर के तौर पे पहली बार लाइफ में, वो एक लड़का निकला। मतलब मुझे प्यार हुआ है तुमसे, और इस चीज़ को मैं रियलाइज़ नहीं कर पा रहा था उस मोमेंट तो नहीं। प्यार अब हो गया है, अभी अभी मैंने इस चीज़ को महसूस किया है। मैं यही चेक कर रहा था तुम्हारे साथ वो सब कुछ करके, तुम्हारे नज़दीक रह के, कि मुझे
मुझे क्या चाहिए तुमसे, क्या फ़ील हो रहा है मुझे? मैं ये बात बता नहीं पा रहा था, लेकिन अभी जब बाबा आए तो मैं सोच में पड़ गया और तुमने भी पूछा तो बता रहा हूँ बस। विंग देख रहा था बस शॉकिंगली। वांग जी कहता है प्यार हो गया एक लड़के से। तुम्हें तुम्हें बेबी पैदा कराने के लिए भी मैंने मजबूर कर दिया, इसीलिए ताकि तुम में कोई कमी ना रहे। मेरे बाबा मुझे रोक ना पाए, कोई ये ना कह पाए कि मैं हायर नहीं दे पाऊँगा या मैं ऐसे इंसान से शादी कर रहा हूँ कि जो बॉय है और इस सेक्ट को उसका हायर नहीं दे पाएगा। सारी चीज़ों को ध्यान में रख के मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। तुम परफेक्ट हो जाओगे मेरे लिए, ऐसा मैंने सोचा कि तुम में कोई कमी नहीं रहेगी। फिर मैं तुम्हारे साथ आराम से रह सकता हूँ, तुम्हें यहाँ की क्वीन बना दूँगा। विंग देख रहा था हैरानी से, उसे यकीन नहीं हो रहा था। क्या बकवास है, विंग सोच रहा था। विंग कहता प्यार पसंद, सच में आपको ऐसा लगता है? वांग जी कहता है लगता नहीं हो। विंग कहता कोई अपने प्यार के साथ इतना बुरा करता है? वांग जी देख रहा था। विंग कहता आपने किस तरीके से मुझे मारा है, कितना बुरा हाल किया मेरा, आपको एहसास भी है? क्या इसे प्यार कहते हो? वांग जी देख रहा था विंग को। वांग जी कहता है हाँ मैं जानता हूँ, मैंने ज़्यादा किया है स्टार्ट में, क्योंकि मैं गुस्से में था, समझ में नहीं आ रहा तुम्हें। मैं जो चाहता था वो नहीं हुआ, मेरे सामने इतनी बुरी सच्चाई आई है। तुम लड़की नहीं लड़के हो, कितना ज़्यादा मुझे गुस्सा आया होगा तुम समझ सकते हो? नहीं तुम नहीं समझ सकते। विंग कहता है बकवास है ये सब कुछ, चाहे जो हो जाता, कोई अपने प्यार के साथ ये सब कुछ नहीं कर सकता, उसे तकलीफ़ नहीं दे सकता। वांग जी कहता वही तो कर रहा हूँ। कहाँ दे रहे हो तुम्हें तकलीफ़? वो स्टार्टिंग की बात थी जब मेरे सामने सच आया था। मैं उस समय दिमाग से काम नहीं ले रहा था, मेरा दिमाग पूरा ख़राब हो चुका था ये सब कुछ जानने के बाद। धीरे धीरे करके मैंने सब कुछ कंट्रोल में किया है। तुमने क्या देखा नहीं चेंजमेंट? विंग देखता है और कहता है देखा मैंने बहुत अच्छे से, आपने क्या किया है मेरे साथ, मेरे शरीर के साथ। वांग जी कहता है बस बेबी तो कैरी करवा रहा हूँ, बाकी तो सब कुछ बंद कर दिया। विंग कहता है हाथ बांधे मेरे, मुझे कैद करके रखा है। ऐसा होता प्यार? ये प्यार नहीं है और आपको एक लड़के से प्यार नहीं हो सकता। वांग जी कहता है तो है तुमसे, समझ में आया? विंग देख रहा था। वांग जी कहता है नहीं मानना है तो मत मानो, लेकिन मुझे तुमसे प्यार है, इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया है। गुस्से में पागल हो गया था, बाकी और कुछ बताने की ज़रूरत नहीं मुझे तुम्हें, समझ में आया? तुम बेकार हो एकदम। वांग जी उठ जाता है। विंग देख रहा था। विंग गुस्से में देखता है। विंग कहता है कोई प्यार नहीं आपको मुझसे। वांग जी विंग को देखता है और विंग के लिप्स पे एक रफली किस करता है और कहता है शट अप, बिल्कुल भी कोई आर्ग्यूमेंट मत करना। विंग देख रहा था और हैरान था। वांग जी विंग के फेस को छोड़ देता है, उसके बाद कहता है मुझे काम है। विंग कहता है आपके बाबा कभी ये सब कुछ नहीं होने देंगे। वांग जी कहता है जानता हूँ। उसके बाद वांग जी बाहर निकलता है और मन में सोचता है इसीलिए तो परेशान हूँ, बाबा शायद ना माने, मुझे बात करनी होगी। मैं विंग के साथ रहना चाहता हूँ, मैं किसी और को नहीं चाहता अब लाइफ में। वांग जी निकल जाता है। इधर विंग देख रहा था। विंग हैरान था। विंग कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, कूसू के प्रिंस को मुझसे प्यार? कितनी घटिया बात है, मेरे साथ क्या कुछ नहीं किया है और सोच रहे हैं ये प्यार दिखा के, ये बोल के कि वो मुझसे प्यार करते हैं, मैं सब कुछ भूल जाऊँगा? कभी नहीं। अच्छी बात है उनके फादर कभी नहीं मानेंगे इस बात के लिए। मैं तो चाहता हूँ कि वो कभी ना माने। मुझे नहीं रहना। प्यार नहीं हो सकता इंसान को इस तरीके से मेरे साथ व्यवहार किया है, और इनको लग रहा है कि मैं इस सब पे बिलीव कर लूँगा। इन्हें प्यार है मुझसे? कभी नहीं, इन्हें कोई प्यार नहीं मुझसे। विंग परेशान हो जाता है। विंग सर पकड़ लेता है। विंग कहता है कैसी सच्चाई सामने आई है, मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ, इतना ज़्यादा
इतना ज़्यादा क्रूर इंसान मुझसे कैसे प्यार कर सकता है? मैं आखिर कैसे? क्या ये बात सच थी या झूठ? यकीन नहीं कर पा रहा हूँ, बट मैं कभी नहीं भूलूँगा जो कुछ भी मेरे साथ किया। और अब इस हद तक सब कुछ बदल दिया कि मैं अपनी आइडेंटिटी भी खो सकता हूँ। मैं एक बॉय की तरीके नहीं हूँ, मैं बेबी कैरी कर रहा हूँ। कितना कितना बुरा इनके साथ होता तब पता चलता। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। फिर विंग सोचता है, विंग धीरे से अपनी टमी पे हाथ रखता है और कहता है, इन्हें बहुत शौक है मुझसे बच्चा पैदा कराने का। बस एक बार ये बेबी हो जाए, चला जाऊंगा, दूर चला जाऊंगा। या तो फिर मुझे नहीं पता मैं बेबी के बर्थ को सह पाऊंगा कि नहीं। डिलीवरी के टाइम पता नहीं क्या होगा। विंग डरा हुआ था। विंग बैठ जाता है। विंग भी ये बात जानने के बाद कि वांग जो उसे प्यार करता है, विंग का भी दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वांग जी की बातों पे बिलीव नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। कोई जो प्यार करता है इतना बुरा कैसे हो सकता है अपने ही प्यार के साथ। विंग इस बात पे बिलीव करने के लिए तैयार नहीं था। दूसरी तरफ हमें वांग जी को दिखाते हैं। वांग जी अपने पापा से मिलने जाता है। उसके पापा अपने रूम में थे। जो ई थी वो कहती है, क्या हो गया, इतने परेशान क्यों? लैन कुरैन कहते हैं, तुम्हें जब पता चलेगा तो तुम्हारा भी दिमाग ख़राब हो जाएगा। वांग जी ने उस लड़के को जो विंग आया है वांग जी को मारने, उसे मेडिसिन दी है और अब वो लैंड सेक्ट का हायर कैरी कर रहा है, वांग जी का बच्चा। तभी वो हैरान होती है। वो कहती है, क्या? तभी लैन कुरैन कहते हैं, और मेरा दिमाग ख़राब है, ऐसा कैसे कर सकता वांग जी, इतना केयरलेस। और वो एक लड़के से, मुझे समझ नहीं आ रहा है वो क्या करना चाहता है, क्या हो गया। तभी ये समझ जाती है और उन्हें बिलीव हो जाता है उनकी बातों पे कि हाँ ऐसा किया होगा वांग जी ने। और उन्हें समझ में भी आ जाता है कि वांग जी प्यार करने लगा है विंग से, इसीलिए सब कुछ हरकत कर रहा है। उन्हें चेंजमेंट तो दिख ही गया था। ये कहती है, आप परेशान मत होइए, वांग जी से बात करेंगे इस बारे में। इधर वांग जी डोर नॉक करता है। तभी लैन कुरैन कहते हैं, कौन है? वांग जी कहता है, बाबा मैं हूँ। तभी ई कहती है, आ गया वांग जी। तभी ई कहती है, अंदर आ जाओ वांग जी। वांग जी अंदर आता है और कहता है, माँ पापा, और वो ग्रीट करता है। तभी लैन कुरैन कहते हैं, आ गए तुम? तभी वांग जी कहता है, बाबा बात करने आया। लैन कुरैन कहते हैं, हाँ करनी भी चाहिए, तुमने काम ही ऐसा किया है। वांग जी धीरे से सांस लेता है गहरी और कहता है, बाबा कुछ कहना है। मैं विंग को पसंद करता हूँ और प्यार भी करता हूँ। तभी वो देख रहे थे हैरानी से और अब उन्हें गुस्सा आती है। वो गुस्से में वांग जी की तरफ बढ़ते। तभी वांग जी पीछे होता है 2 कदम और बीच में ई आती है। ई कहती है, शांत हो जाइए अभी के लिए, पहले बात तो सुन लीजिए पूरी। तभी लैन कुरैन कहते हैं, क्या बात सुन लो? क्या तुम्हें लगता है ये बात सुनने लायक है? समझा लो कि ये सब फालतू की बातें, सोचना समझना बंद कर दे, इस सब का कोई फ़ायदा नहीं है। वांग जी देख रहा था बस। तभी ई कहती है, वांग जी तुम्हारे पापा ठीक कह रहे हैं, ये सही नहीं है। वांग जी कहता है, माँ आपने कहा था ना मैं बदल गया हूँ, तो हाँ एक्सेप्ट करता हूँ, मैं बदल गया हूँ और ये सिर्फ विंग के लिए। तभी ई देखती है और कहती है, तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब कुछ करोगे तो तुम्हारे बाबा एक्सेप्ट कर लेंगे? ऐसा नहीं होगा वांग जी। वांग जी कहता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे उससे प्यार है। लैन कुरैन को गुस्सा आ रही थी बहुत ज़्यादा ये सुन के। वांग जी कहता है, मुझे विंग से शादी करनी है और मैं चाहता हूँ बस विंग ही हायर दे इस लैंड सेक्ट का, मेरा बच्चा बस विंग कैरी करे, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। लैन कुरैन कहते, दिमाग ख़राब हो गया इसका, तुम देखो बस अब। वांग जी कहता है, बाबा प्लीज़ मुझे फोर्स मत करो, मुझे वैसे भी वो
वो बहुत पसंद है। पहली बार मुझे कोई पसंद आया और पहली बार मुझे किसी से प्यार हुआ है। अब वो लड़का है तो मेरे लिए मैटर नहीं करता। और एक ही बात थी जिसकी वजह से आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती थी, वो है मेरा बच्चा कैरी करना, जो कि एक बॉय होके वो नहीं कर सकता था, तो अब वो भी कर सकता है। तभी ई कहती क्या वो मानेगा इस बात के लिए? तुम्हें लगता है? वांग जी कहता उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। मैं उसे कह दूँगा कि मैं चाहता हूँ ये और मुझे उससे शादी करनी है। तभी ई कहती है दिमाग ख़राब है वांग जी, तुमने उसके साथ जो कुछ भी किया है उसके बाद तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे साथ रहेगा? तुम्हें जो मारने आया था तुम उसी को अपने साथ रखना चाहते हो? क्या पता फ्यूचर में वो तुम्हें जान से मार दे। वांग जी कहता है मुझे नहीं पता माँ कि फ्यूचर में क्या होगा, लेकिन अभी में मुझे पता है प्रेजेंट में मुझे उसके साथ रहना है, शादी करनी है। तभी लैन कुरैन कहते हैं अपनी मौत को इनवाइट कर रहे हो, वो तुम्हें पहली फुर्सत में मार के निकल जाएगा। तभी वांग जी कहता है अगर अब ये भी हो जाए तो मुझे गम नहीं है। अगर ये पहले होता तो शायद मुझे बहुत गुस्सा आती और मैं उसका काम ख़त्म कर देता, लेकिन अगर उसने मेरी वाइफ बनने के बाद मुझे मार भी दिया तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तभी लैन कुरैन कहते हैं क्या? वांग जी कहता क्योंकि वो मेरी वाइफ ने किया होगा, ना कि किसी हत्यारे ने। तभी लैन कुरैन कहते ई इससे कह दो अभी के अभी मेरे रूम से बाहर निकल जाए, इसका चेहरा भी नहीं देखना मुझे। तभी ई देखती है वांग जी को। वांग जी कहता मैं बस आपको बताने आया था कि शादी करूँगा तो विंग से, बच्चा अगर कोई देगा तो विंग देगा, वरना मैं ऐसे ही ठीक हूँ। और हाँ एक और बात। तभी लैन कुरैन कहते हैं क्या? वांग जी कहता है मैं सभी को आज़ाद करने वाला हूँ। लैन कुरैन पलट जाते हैं और कहते हैं मतलब? ई देख रही थी और ई को समझ में आ जाता है कि वांग जी बहुत ज़्यादा सीरियस है और सच में उसे प्यार हो गया है, क्योंकि जब प्यार होता है तभी इंसान को एक ही पर्सन दिखता है, उसके अलावा कोई नहीं। वांग जी कहता है आज तक जिन्हें भी मैं पकड़ पकड़ के लाया हूँ अपने लिए, उन सबको आज़ाद कर रहा हूँ लैंड सेक्टर से। तभी वांग जी को देखते लैन कुरैन और कहते हैं तुम सच में सीरियस हो? वांग जी कहता बहुत ज़्यादा, और वो बो डाउन करता है और बाहर निकलता है। लैन कुरैन ई को देखते गुस्से में और कहते हैं ये सब अब आगे और नहीं चलेगा, समझा लो वांग जी को। ई कहती मैं बात करती हूँ। इधर वांग जी बाहर जाता है, उसके बाद तुरंत ही वो अपने जो मंत्री था उससे मिलता है और कहता है जाओ जाके जितने भी हरम में लड़कियाँ हैं उनसे बोलो मुझे उनसे बात करनी है, असेंबल हूँ हॉल में। तभी मंत्री कहता है जी। उसके बाद वो जाता है और हरम में जितनी भी गर्ल्स थी उन्हें कहता है, बाहरी से अनाउंसमेंट करता है कि वो सभी असेंबल हूँ हॉल में अभी कभी। जो अंदर की जो भी उनका ध्यान रखती थी सर्वेंट, वो जाती हैं और जाके बता देती हैं। सारी लड़कियां हैरान थी और फिर सारे हॉल में असेंबल हो जाती हैं आधे घंटे में। वांग जी कुछ देर में निकलता है उन लड़कियों से बातें करने। वांग जी पहुंच जाता है, सभी देखती हैं और घबराती हैं। वांग जी काफ़ी महीनों से नहीं आया था तो वो ठीक थी, खुश थी, लेकिन अभी वांग जी फिर से आया तो वो घबरा जाती हैं कि कहीं फिर से वांग जी वो सब कुछ तो नहीं, क्योंकि जो भी वांग जी के साथ किया था उसकी हालत ख़राब होकर ही आती थी। वांग जी सभी की तरफ देखता है, सभी घबराए हुए थे। वांग जी कहता है मुझे बात करनी है सभी से। सभी लोग शांति से खड़े थे। वांग जी कहता है मैं आप सभी को आज के आज आज़ाद कर रहा हूँ लैंड सेक्टर से। अब आपको मेरे साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी सब हैरानी से देखती हैं। उसमें से एक राजकुमारी थी, वो बोलती है राजकुमार क्या क्या सच कह रहे हैं आप, हमें आज़ाद कर रहे हैं? वांग जी कहता हाँ राजकुमारी आज़ाद कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अब आप में से किसी के साथ नहीं रह सकता। मुझे आप में से अब किसी की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे किसी में कोई दिलचस्पी नहीं है, और जिसमें है मैं उसके साथ हूँ। अब सभी बहुत खुश होते हैं कि अच्छी बात है वांग जी को कोई तो ऐसा मिला
और अब जाके वांग जी थम गया है शायद। वो बोलती हैं, क्या क्या आप शादी कर रहे हैं प्रिंस? वांग जी कहता, अभी तो नहीं, लेकिन करूँगा बहुत जल्द। और अब मुझे बस उसी के साथ रहना है, अब मुझे किसी के साथ नहीं रहना। वो सभी लोग वांग जी का फेस देखते हैं और समझ जाते हैं कि लगता है वांग जी को सीरियसली किसी से प्यार हो गया। वांग जी कहता है, मंत्री, इन सबको इनके सेक्ट वापस भेजा जाए अभी के अभी, और बोल दिया जाए लैन वांग जी का हुक्म है, इन्हें इज्जत के साथ रखा जाए जैसे ये थी। तभी वो बोलते हैं, जी प्रिंस। वांग जी कहता है, वार्निंग भी दे देना, अगर इनके साथ बुरी तरीके से व्यवहार हुआ तो समझ लेना लैन वांग जी आएगा, फिर युद्ध होगा। तभी मंत्री कहते हैं, जी। उनमें से कुछ लोग को वांग जी पसंद था सीरियसली। तभी वो लड़कियां सैड हो जाती हैं कि वांग जी क्या उन्हें कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि काफ़ी लोग का क्रश था वांग जी। काफ़ी लोग तो मजबूरी में थे, बहुत सारे लोग थे जो सच में चाहते थे कि वांग जी उन्हें पसंद करे और एक दिन शादी करे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वांग जी वहाँ से चला जाता है, सभी लोग देख रहे थे। इधर वांग जी विंग के पास जाना चाहता था। वांग जी सीधे निकलता है विंग के पास। विंग अभी धीरे धीरे उठ के वॉशरूम गया था, उसके बाद उसने कपड़े पहने थे और वो वापस आ गया था। तभी वांग जी आता है, विंग देखता है और आइस ब्लिंक करता है और मुंह बनाता है। तभी वांग जी आता है और कहता है, तुम ठीक हो, कुछ खाना है? विंग को अजीब सा लग रहा था, वॉमिटिंग। विंग दूसरी तरफ फेस करता है। वांग जी कहता है, कुछ पूछ रहा हूँ, क्या कुछ खाना है? विंग आइस रोल करता है। वांग जी विंग के पास आता है और विंग को टाइट पकड़ता है और कहता है, क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? विंग देखता है और कहता है, मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे वॉमिटिंग हो रही है। विंग मुंह बनाता है, उसे सच में बहुत अजीब लग रहा था। वांग जी कहता है, अच्छा ठीक है। उसके बाद वांग जी जाता है और विंग के लिए कुछ डिफरेंट बनवाता है। वांग जी बोल देता है अपने मेट से कि वॉमिटिंग में जो देना चाहिए, मतलब कि विंग को अच्छा लगे वो दे बना के। तभी वांग जी विंग के लिए खुद ही खाना लेके आता है, कुछ अच्छा सा चटपटा सा स्पाइसी खट्टा। वांग जी लेके आता है विंग के लिए और विंग को देता है। विंग देखता है, विंग वांग जी के फेस को देखता है, विंग का मन होता है, बट विंग मुंह बनाता है और कहता है, मुझे नहीं खाना। वांग जी साइड में रख देता है और कहता है, खा लो। तभी डोर नॉक होता है। वांग जी कहता है, एक सेकेंड। उसके बाद वांग जी जाता है, डोर ओपन करता है। तभी एक सर्वेंट था, सर्वेंट कहता है, महाराज ने आपको बुलाया। वांग जी कहता है, ठीक है, आता हूँ। उसके बाद वांग जी विंग के पास आता है और कहता है, इसे खा लेना, अगर वॉमिटिंग आए तो मेडिसिन। वांग जी साइड से एक मेडिसिन निकालता है और सब रख देता है सामने और कहता है, इसे खा लेना, इससे तुम्हें वॉमिटिंग नहीं फील होगी, ठीक है? विंग देख रहा था और बस मुंह बनाता है। वांग जी कहता है, हाथ खोले, याद रखना कुछ होना नहीं चाहिए। विंग देख रहा था। वांग जी कहता है, मेरा बच्चा है तुम्हारे पास, उसका ध्यान रखना। विंग बस देख रहा था। वांग जी कहता है, और अपना भी। विंग को अजीब लगता है सब बातें। विंग दूसरी तरफ फेस करता है। वांग जी वहाँ से निकल लेता है। फिर विंग वांग जी को जाते हुए देखता है। इधर वांग जी जाके डोर बंद करता है और निकल लेता है वहाँ से। विंग चुपचाप बैठा था। विंग धीरे से वो मेडिसिन खाता है। उसके बाद जो वांग जी लाया था उसे खाने लगता है। इधर हमें दिखाते वांग जी अपने फादर के पास जाता है। तभी लैन कुरैन कहते हैं, तुमसे जो काम कहा है इतने दिन से, क्या उसको करोगे या फिर नहीं, या फिर मैं किसी और से कहूँ, मेरे बेटे के होते हुए भी? वांग जी कहता है, बाबा जा रहा हूँ, मैं उसे ख़त्म करके आता हूँ। लैन कुरैन दूसरी तरफ फेस करते हैं। वांग जी वहाँ से निकल जाता है। इधर विंग अपना खा रहा था आराम से। तभी थोड़ी देर में डोर ओपन होता है और 4 सैनिक आते हैं। पीछे से लैन कुरैन आते हैं। विंग खा ही रहा था, तभी वो प्लेट रख देता है और देखता है लैन कुरैन को। लैन कुरैन कहते हैं, पकड़ो इसे। विंग देखता है बड़ी बड़ी आइस करके और वो धीरे से खड़ा होता है। तभी लैन कुरैन विंग के टमी को देखते हैं। लैन कुरैन कहते हैं, जो कहा है मैंने वो कर दो। तभी वो चारों सैनिक आते हैं और 2 विंग के हाथ को पकड़ते हैं दोनों तरफ से। विंग कहता है, महाराज, महाराज, आपके बेटे ने मुझे ज़बरदस्ती रखा है, मेरी मदद करिए। तभी लैन कुरैन कहते हैं, ले जाओ। विंग कहता है, कहाँ ले जा रहे मुझे, बोलिए। तभी लैन कुरैन कहते हैं, अभी कभी ले जाओ।
इधर विंग को वो लोग पकड़ के ले जाते हैं और विंग को समझ नहीं आता है कि कहाँ जा रहा है वो। काफ़ी पूछता है विंग, बट सैनिक कुछ भी नहीं बोलते और विंग को ले जा रहे थे। लैन गुरैन वहाँ से निकल लेते हैं। इधर विंग को ले जाके कैरेज में बिठाया जाता है और विंग बस पूछ रहा था कि उसे कहाँ ले जा रहे हैं। विंग को समझ नहीं आ रहा था। जो विंग था उसे थोड़ा सा डर था और खुशी बहुत सारी कि कम से कम उसे वांग जी के पास से आज़ादी मिली। अब वांग जी के पास नहीं रहेगा, शायद लैन कुरैन उसे आज़ाद करें। विंग काफ़ी खुश हो जाता है और कहता है लगता है ये मुझे छोड़ है, मैं अब उनके पास से हमेशा के लिए दूर हूँ, मुझे नहीं रहना अब उनके पास। विंग बैठा हुआ था, थोड़ी देर तक स्ट्रगल करता है, फिर कुछ नहीं कहता है। और विंग अभी लड़ भी नहीं पाता था प्रेगनेंसी की वजह से। अब विंग जब से उसके अंदर बदलाव हुए थे, विंग कमज़ोर हो गया था। विंग को ले जाते हैं वो लोग एक जगह पे और कैरेज रुक जाता है। उसके बाद विंग को उतार देते हैं। विंग देखता है और कहता है ये कौन सी जगह है। वो लोग विंग को पकड़ते हैं और उतार देते हैं। विंग देख रहा था ये एक पहाड़ी वाली प्लेस थी, मतलब कि माउंटेन प्लेस। विंग देख रहा था वो एक ऊंची सी पहाड़ी पे था। तभी वो चारों उसे पकड़ के ला रहे थे। विंग कहता कहाँ ले जा रहे हो मुझे, ये कहाँ लाए हो। विंग घबरा जाता है। विंग कहता बोलो। तभी वो लोग लाते हैं विंग को खींचते हुए किनारे पे, जो पहाड़ी का साइड एरिया था खाई के पास। विंग बड़ी बड़ी आइस करता है। नीचे नदी थी और बहुत ऊंचाई पे था विंग उन्हें देखता है। विंग को पकड़ के रखा था टाइट करके। विंग कहता है ये क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ो। तभी वो लोग देखते हैं और कहते हैं छोड़ दो इसे। विंग देखता है और कहता है क्या कर रहे हो। तभी अचानक से विंग को पुश किया जाता है और विंग डिसबैलेंस होता है, मतलब पीछे से उसे धक्का मारा जाता है और विंग खड़बड़ा के आगे गिरता है और विंग चिल्लाता है कस के और विंग हेल्प मांगता है।